का हमारा टॉपिक है एपीवाई। तो एपीवाई के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि एपीवाई होता क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, इससे कौन अप्लाई कर सकता है और इसमें टैक्स बेनिफिट्स है या नहीं, या कितना अमाउंट आपको जमा करना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि एपीवाई होता क्या है। तो एपीवाई यानी जिसे हम लोग अटल पेंशन योजना कहते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई एक योजना है जो कि 2015 में शुरू की गई थी। इस अटल पेंशन योजना को स्कीम को चालू करने के पीछे गवर्नमेंट का उद्देश्य ये था कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय होते हैं तो उन्हें 60 साल के बाद या उनके रिटायरमेंट के बाद उनको एक पेंशन दी जाती है, पेंशन अमाउंट, जो कि उनके फ्यूचर को सिक्योर करता है। उन्हें अपने वृद्धावस्था में जब वो एज हो जाता है उन लोग का, तो उनके पास अपने खर्चे के लिए या अपने खाने पीने के लिए किसी के अधीन नहीं होना पड़ता है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी जिस ऐसे सेक्टर जो कि जैसे किसान है, छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, या ऐसे लोग जो किसी संगठन से नहीं जुड़े हुए हैं जो कि पेंशन प्रदान करती हो, तो उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस योजना को 1 जून 2015 को पब्लिक के लिए लॉन्च किया गया था। इसमें हम लोग हर महीने या 3 महीने या 6 महीने में पैसे को जमा कर सकते हैं और एक छोटे से अमाउंट को जमा करके हम लोग इसके 3 बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों उसका बेनिफिट के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसका बेनिफिट क्या है। तो इसके बेनिफिट में सबसे बड़ी बात है कि आप पहले से आप इसमें निर्धारित कर सकते हैं कि आपको 1000 रुपये की पेंशन लेनी है, या 2000 या 3000 या 4000 या 5000। 1000 से लेकर आप 5000 तक की अमाउंट का पेंशन का आप स्कीम को चुन सकते हैं। इस स्कीम में अगर आप 5000 का स्कीम को चुनते हैं तो आपको 3 बेनिफिट होती है। पहला, जैसे मान लीजिए आपने 5000 का पेंशन को स्कीम को अप्लाई किया अपने लिए, ठीक है। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके जैसे ही 60 साल की उम्र हो जाएगी तो आपको 5000 रुपये का पेंशन ऑटोमेटिक गवर्नमेंट के द्वारा आपको मिलना चालू हो जाएगा हर महीने। और अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपकी मृत्यु हो गई 5 साल 10 साल या कुछ वर्षों में, तो आपकी जो वाइफ रहेंगी तो उनको 5000 रुपये का पेंशन मिलना चालू हो जाएगा आपके बाद। और वो भी जब भी पेंशन हमेशा उनको मिलता रहेगा। अगर उनके भी डेथ हो गई तो आपके जो नॉमिनी रहेंगे उनको 8,50,000 रुपये तक का एक ही बार इतना अमाउंट मिल जाएगा। अब आते हैं दोस्तों, इसका तो 3 बेनिफिट हम लोग देख चुके हैं क्या क्या है। पहला, आपको पेंशन मिलेगा अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी वाइफ को होगा, और अगर वाइफ को कुछ हो गया तो आपके बच्चे को 8.5 लाख रुपए तक का गारंटीड मनी मिलेगी, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों, इसे कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसे अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपका इंडियन सिटीजन होना बहुत जरूरी है। एक इंडियन सिटीजन ही इसे अप्लाई कर सकता है। दूसरी बात, आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आप 41 साल 42 साल 50 साल के हैं तो आप इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते और इसे आप अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि 18 से 40 के बीच की उम्र ही आपकी हो। तीसरा बात ये होगा कि आपको गवर्नमेंट के द्वारा या किसी भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हुए ना हो जो आपको पहले से पेंशन का स्कीम में जोड़ के रखी हुई है। जैसे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट नहीं होना होगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो फिर आपको ये पेंशन प्लान नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो इसके बाद आपका आता है दोस्तों कि कितना अमाउंट आपको जमा करना होगा। तो इसका सबसे बड़ा बात है कि आपका अगर एज 18 साल है और 18 साल में आप इसे चालू करते हैं तो आपको 210 रुपया महीना आपको जमा करना होगा। लेकिन जैसे ही अगर आपकी एज 28 साल होती है तो आपको 485 इतना रुपया जमा करना होगा। इसी तरह अगर आपका 40 साल होगा तो 40 साल के बाद आपका अमाउंट कुछ अलग रहेगा। इस तरह आपका एज पे डिपेंड करेगा कि कितना आपका एज है, एज के अनुसार आपका कंट्रीब्यूशन उसमें जाएगा। अब मान लीजिए, अब रहा सवाल कि ये क्या ये जो योजना है ये योजना फुली सिक्योर है। तो जी हाँ दोस्तों, ये पूरी तरह सिक्योर है और इसका जो है कंट्रीब्यूशन जो भी होगा वो बैंक या आप पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं। किसी भी बैंक से आप इस स्कीम में जुड़ सकते हैं जिसमें आपका बैंक अकाउंट हो। और इसका जो है ये जो कितना अमाउंट आपको कंट्रीब्यूशन करना होगा, इसको लिए आइए चलते हैं हम लोग, आपको स्क्रीन पे ले चलते हैं। स्क्रीन में आप देखिएगा कि आपके एज के अनुसार कितना बेनिफिट आपको इसमें कंट्रीब्यूशन करना होगा और उसी अनुसार आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आइए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर।
दोस्तों सबसे पहले उसके लिए हम लोग NSDL के ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएंगे। इस वेबसाइट में आने के बाद हम लोग यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा APY कंट्रीब्यूशन चार्ट। जब हम लोग APY कंट्रीब्यूशन चार्ट को जब हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूशन चार्ट। इसमें अभिदाता का जो है आप कितना पैसा आप उसमें अंशदान कर रहे हैं और किस बेनिफिट के लिए कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे 1,000 रुपये का पेंशन लेना चाहते हैं, तो 1,000 का पेंशन के लिए आपका यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर आप 2,000 का पेंशन लेना चाहते हैं, 3,000, 4,000 और 5,000, तो अगर आप 5,000 का पेंशन लेना चाहते हैं तो आपके नॉमिनी को 8,50,000 रुपये अमाउंट मिलेगा। और अगर आप 1,000 रुपये का पेंशन लेना चाहते हैं तो आपके नॉमिनी को 1.7 लाख अमाउंट मिलेगा। अब आते हैं इसके लिए आपको कितना अमाउंट अंशदान करना होगा। तो इसके लिए आपको जब आप यहाँ अमाउंट जब देंगे तो वो चीज़ आपका डिपेंड करेगा आपके एज के ऊपर कि आपका कितना एज है। जैसे मान लीजिए आप अगर इसमें 18 साल में आप इसमें ज्वाइन करते हैं तो आपको 42 साल तक पैसा जमा करना होगा। उसके लिए है आपका जो, यदि आप 1,000 रुपये का अगर पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको 42 रुपये महीने आपको देना पड़ेगा। यही अगर आप 2,000 लेना चाहते हैं तो 84 रुपये। इसी तरह अगर 5,000 रुपये की आप पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको मात्र 210 रुपये हर महीना कंट्रीब्यूशन करना होगा। और अगर आप इसी तरह मान लीजिए आपका 25 साल उम्र है तो 25 साल अगर है तो 5,000 का लेने के लिए आपको 376 रुपये आपको जमा करना होगा। और ये अमाउंट आप मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली में जमा कर सकते हैं, चाहे तो एक साथ ही। इसके बाद आप आते हैं दोस्तों, इसके बाद आपका एक कैलकुलेटर है APY का। तो ये भी NPS का ही है कैलकुलेटर। इस कैलकुलेटर से आप अपना एज को डाल के आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको 25 साल एज है और आप 5,000 रुपये की पेंशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 5,000 में क्लिक करेंगे। आपको देखिए 35 साल कंट्रीब्यूशन करना होगा और आपका टोटल अमाउंट यहाँ पे जमा होगा 1,57,920 रुपये टोटल को। और उसके बाद आप 8,62,000 रुपये तक आपको नॉमिनी को मिलेगा इसमें। योर एक्सपेक्टेड मंथली पेंशन विल बी 5,000। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह हम लोग यहाँ पे अपनी एज को कम बेसी करके हम लोग चेक कर सकते हैं कि कितना अमाउंट जमा करना होगा। अगर आपका 22 साल उम्र हो रहा है और 5,000 पेंशन लेना चाह रहे हैं तो आपको 38 साल पैसे जमा करना होगा। और आपका मंथली होगा 292 रुपये, क्वार्टरली 870 रुपये और हाफ ईयरली 1,723 रुपये। अब आते हैं इसके बाद दोस्तों, ये मैं दोनों आपको लिंक ये दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे कि आप खुद से आप चेक भी कर पाएँ और अपनी एज के अनुसार आप इसके कितना अमाउंट आपको जमा करना है वो भी देख पाएँ। अब आते हैं आप ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों इसके लिए अगर आपके पास SBI या फिर कोई भी अगर आपके पास बैंक का है नेट बैंकिंग जो इस सुविधा को प्रदान करती है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने ऑनलाइन SBI में अपना अकाउंट ओपन किया हुआ हूँ, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं खुद से। तो सबसे पहले आपको SBI में आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते वक्त आपको यूज़र और पासवर्ड देना होगा। SBI का आपका ओपन हो जाने के बाद आपको आना है ई सर्विसेज में। ई सर्विसेज में आके मोर पे जब आप क्लिक करेंगे तो मोर पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जिसमें APY दिया हुआ है। इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना स्कीम को चुनना होगा, अटल पेंशन योजना, और आपके अकाउंट नंबर CIF नंबर को सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद सबमिट जब आप करेंगे तो सबमिट करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे अपना CIF नंबर सिलेक्ट करके फिर से सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे मैंने यहाँ पहले से लिया हुआ हूँ, इसलिए मेरा यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स भरे ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको स्कीम सिलेक्ट रहेगा, आपका अकाउंट नंबर सिलेक्ट रहेगा, काफ़ी सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पे पहले से ही सिलेक्ट रहेंगी। और आपको जो जो एक जानकारी अटल पेंशन योजना में देना है
आपका आधार नंबर आपको देना है, आपका एड्रेस देना है, आपको कंट्री देना है, पिन कोड, ये सारी चीज़ देनी होगी। उसके बाद आपको सब्सक्राइबर का डिटेल्स देना है, डेट ऑफ बर्थ भी देना है, और इस तरह करके आपको सबमिट करना है। तो चाहे तो आप इसको खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप इसमें बैंक में जाके बैंक से भी आप इसे अप्लाई करवा सकते हैं।